Atul borrowed a sum of Rs 12,000 and agreed to repay it by paying Rs 4,800 at the end of first year and Rs 9,240 at the end of second year. What is the rate of compound interest compounded annually? क्वेश्चन में कह रहा है कि अतुल ने 12,000 का लोन लिया है, तो यहाँ पे दो पर्सन इन्वॉल्व है। एक जो लोन दे रहा है, अगर इसने 12,000 का लोन दिया है, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, तो 2 साल के बाद इसको कितना पैसा चाहिए? इसके 2 साल के बाद इसके पैसे की वैल्यू कितना इंक्रीज हो जाएगी? वो सिंपली इंक्रीज हो जाएगी 12,000 इंटू 1 प्लस R/100 एंड टू द पावर 2। इसको नहीं मतलब कि आप कैसे पे कर रहे हो, इसको इतना पैसा चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ये 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है। डोंट वरी, मैं ये सारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को यूज नहीं करूंगा एट द एंड। पहले समझो कि हो क्या रहा है, सो दैट आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओ एग्जाम में। फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होता जब तक कि आपका भेजे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। ये क्लियर है? ये तो रहा कर्ज देने वाले की बात। जिसने कर्ज लिया है उसको क्या बेनिफिट है 1 साल के बाद कुछ पैसा पे करने से और एकदम 2 साल के बाद पैसा पे करने से। अगर अतुल 2 साल के बाद पैसा देता तो वो सिंपली स्ट्रेट अवे इस इक्विवेलेंट के बराबर पैसा दे देता और अपना हिसाब चुकता कर देता। लेकिन हो क्या रहा है, लेकिन उसने क्या किया है, 1 साल बाद 4,800 पे कर दिया है और 2 साल बाद दूसरे साल के अंत में उसने कितना पे किया है, वो पे किया है 9,240। यही एक समझने वाली बात है। जिस दिन आपका लोन पूरा होने का समय था उस दिन आपने 9,240 पे किया है, तो कोई वैल्यू आप इसका इंक्रीज नहीं कर रहे हो। लेकिन ये जो अमाउंट था 4,800 उसको आपने 1 साल पहले ही पे कर दिया है। तो अतुल के 4,800 का जो 1 साल बाद वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? वो सिंपली R% से इंक्रीज हो जाएगा। देखो, हम EMI में पैसा क्यों पे करते हैं? इसलिए कि हमें कुछ पैसा कम पे करना पड़े। जैसे अगर मान लो कोई 100 रुपया कर्ज ले रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 10% है, तो 2 साल के बाद कितना पैसा पे करेगा? 2 साल के बाद 121 रुपया पे करेगा। लेकिन अगर वो 1 साल के बाद कुछ पैसा पे कर दे रहा है प्रिंसिपल का, तो उसको नेक्स्ट साल का जो EMI है, जो नेक्स्ट साल जब कर्ज उसका पूरा हो रहा है उस समय उसको कम पैसा पे करना पड़ेगा। वो इसलिए कि जो अमाउंट उसने 1 साल पहले पे किया था उसका फ्यूचर वैल्यू बदल जाएगा। ये क्लियर है? तो यहाँ पे 4,800 का फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा? वो R% से इंक्रीज हो जाएगा और वो सिर्फ 1 साल के लिए इंक्रीज हो रहा है। सिंस अतुल ने 1 साल पहले ही ये अमाउंट पे किया है, 2 साल पहले पे नहीं किया है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? वो सिंपली हो जाएगा 4,800 और प्लस 4,800 पे R% निकाल दोगे तो वो कितना हो जाएगा? 48R। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। नाउ जो पैसे की वैल्यू होगी, जो इन सभी का सम होगा, वो इस वाले वैल्यू के इक्वल होगा। 2 साल के बाद का वैल्यू यही है। देखो, टाइम मनी से रिलेटेड है। जितना ज्यादा दिन आप पैसा रखोगे अपने पास उतना ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। जितना ज्यादा दिन पहले आप पे कर दोगे उसका उतना ही फ्यूचर वैल्यू चेंज हो जाता है। तो आप यहां से क्या लिखोगे बच्चे? 12,000 इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर 2 और ये किसके इक्वल होगा? ये इस पूरे सम के इक्वल होगा। तो आप क्या लिखोगे? 12 से इसको डिवाइड कर दो। 12 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12 इंटू 7 तो 84, फिर से 8 तो 7 और ये 0, 12 से ये 400 और 12 से ये 4R। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा? ये मिल जाएगा आपको 7 और 4, तो ये 1170 और प्लस 4R। ये क्लियर है? और लेफ्ट हैंड साइड में आपको कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा 1000 इंटू 1 प्लस R/100 एंड टू द पावर 2 और ये मिल गया आपको 1170 प्लस 4R। ये क्लियर है? अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहते हो तो फिर भी कर सकते हो आप। तो आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे 1000 इंटू, यहां से एलसीएम ले लो तो ये 100 प्लस R होगा और फिर से 100 प्लस R और यहां पे हो जाएगा 2 टाइम्स 100। ये क्लियर है? और राइट हैंड साइड में तो आपका सेम वैल्यू है
1170 और प्लस 4R। नाउ इसको कैंसिल कर दो, 20 और 10 से ये 10, तो अल्टीमेटली आपके पास रिलेशन आया 100 प्लस R इंटू 100 प्लस R और प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 1170 प्लस 4R और इंटू 10। यहां पे थोड़ा सा आपको यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। अगर R का वैल्यू 10 रखते हो यहाँ पे, तो ये 110 होगा, ये भी 110 होगा, दोनों टर्म। तो 110 इंटू 110 आएगा और इस दोनों का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 12100 के। और राइट हैंड साइड में कितना होगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट भी 0 होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में अगर R का वैल्यू 10 रखोगे तो भी 0 आ रहा है, सिंस आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, 1170 प्लस 40 और इंटू 10। तो यहां से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1210 और इंटू 10। तो यहां से है 12100। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू था वही राइट हैंड साइड में वैल्यू है। तो यहां से स्टेटअप है, R का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 10%। राइट हैंड साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई कर रखे हो, इट मीन टोटल तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 0 कब होगा, जब यूनिट डिजिट 0 हो, और यूनिट डिजिट 0 एक ही केस में हो सकता है, जब वो R का वैल्यू 10% हो। ये क्लियर है सभी बच्चों को? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल and share the channel with your friends.